हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैरी डिजिटल क्लासेस। आज की क्लास में मैथ से संबंधित विभिन्न प्रश्न को देखेंगे जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर, जो इस प्रकार है। करा एक व्यक्ति 10% की वार्षिक दर से 2500 पर साधारण ब्याज प्राप्त करता है। यदि ब्याज 500 है तो ब्याज की अवधि कितनी होगी? तो क्या क्या दिया हुआ है? रेट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 10%। और मेरा जो प्रिंसिपल है कितना है? 2500 है। और साथ ही साथ एसआई जो है, इंटरेस्ट जो है कितना है? मेरा 500 है। तो मुझसे क्या मांगा? टाइम। तो टाइम बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ब्याज जो दिया गया है गुना 100 बटा में क्या? प्रिंसिपल जो मूलधन है कितना है? 2500 और दर कितना है? 10%। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 5। इधर कितना गया? 20। और इसे कट कर दीजिए तो कितना गया? 2 ईयर। तो प्रश्न में क्या बोला कि कोई व्यक्ति है 10% की वार्षिक दर से 2500 पर साधारण ब्याज प्राप्त करता है। यदि ब्याज कितना है? 500 है तो ब्याज की अवधि कितनी है? तो रेट हो गया 10%। मेरा मूलधन कितना हो गया? 2500। और एसआई जो है इंटरेस्ट कितना है? 500। तो मांग क्या रहा है? अवधि, समय मांग रहा है। तो समय बराबर क्या गया? ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना गया? 2 वर्ष। मेरा यही आंसर हुआ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? करा यदि 6 आदमी 10 दिन में एक काम पूरा करते हैं तो 10 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो प्रश्न में क्या बोला कि 6 आदमी है, वह कितना दिन में पूरा कर रहा है? 10 दिन में। तो एक आदमी कितना दिन लगाएगा? एक आदमी ज्यादा टाइम लगाएगा। ज्यादा के लिए क्या हो गया? गुना। तो 10 आदमी जो है कितना लगाएगा? 10 आदमी जो है कम टाइम लगाएगा। तो 10 गुना 6 बटे 10। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 6 दिन जो है लगाएगा। तो प्रश्न में क्या बोला कि 6 आदमी 10 दिन में काम करता है तो 10 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? तो 6 आदमी 10 दिन में। तो एक आदमी क्या होगा? ज्यादा टाइम लगाया तो 10 गुना 6। तो 10 आदमी क्या है? कम समय लगाया। तो कम के लिए क्या होता है? भाग। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना दिन लगाएगा? 6 दिन में जो है वह पूरा कर देगा। अगला प्रश्न क्या बोला है? करा एक मिश्रण में 20% शराब और 80% पानी है। 4 लीटर मिश्रण में से 1 लीटर निकाला जाता है और उसमें 1 लीटर शराब मिलाई जाती है। तो बोला कि अब मिश्रण में शराब और पानी का अनुपात क्या होगा? तो प्रश्न में क्या बोला? मिक्सर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 लीटर। और उसमें जो है 20% शराब है और 80% क्या है? पानी है। तो शराब की मात्रा कितना हो गया? 4 गुना 20% है, 20 बटे 100। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 0.8। और वाटर की मात्रा, पानी की मात्रा कितना हो गया? मिश्रण मेरा कितना है? 4 लीटर ही है, 80% है। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 3.2 लीटर। मेरा क्या हो गया? वाटर हो गया। अब बोल रहा है कि उसमें से 1 लीटर निकाला जाता है। तो निकाला जाएगा तो निकालने के बाद शराब कितना हो जाएगा? एस। तो निकाला कितना? 1 लीटर मिश्रण। 1 लीटर में शराब का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो शराब 20% है तो कितना हो जाएगा? 20 बटे 100। इसे सॉल्व करें तो कितना? 0.2 लीटर क्या है? शराब निकाल लिया। अब उसी प्रकार पानी, पानी भी निकालेंगे। तो पानी कितना? 1 लीटर मिश्रण निकाला। पानी का मात्रा कितना? 80%। तो 80% का मतलब है 80 बटे 100। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.8 लीटर क्या है? पानी भी निकल जाएगा। अब जब शराब और पानी जब निकल गया कि कितना कितना निकलेगा, तो उसके बाद अब जो है करा कि 1 लीटर शराब उसमें मिलाते हैं। तो शराब की मात्रा कितना हो जाएगा नया? तो शराब की मात्रा अब जो है शराब की मात्रा कितना हो जाएगा? एस बराबर। तो जो है शराब जो है मेरा कितना है? 0.8 लीटर। उसमें से मेरा 0.2 लीटर क्या है? निकल जा रहा है। साथ ही साथ 1 लीटर शराब जो है मिलाया जा रहा है। तो उसे जोड़ देंगे तो अब कितना बचेगा? ये सब सॉल्व करने के बाद इसे जब करेंगे तो कितना आएगा?
तो 1.6 लीटर मेरा जो है शराब हो गया। तो अब पानी का मात्रा भी निकालेंगे। वाटर कितना है, 3.2 लीटर है। उसमें से क्या कर रहा है, 0.8 लीटर पानी जो है निकल जा रहा है। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2.4 लीटर मेरा बचा पानी। तो बोल रहा है क्या, शराब और पानी का अनुपात कितना होगा। तो शराब और पानी का अनुपात जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, शराब 1.6 है और बटा में 2.4। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना गया, 2:3 मेरा आंसर। तो प्रश्न एक बार फिर से देख लेते हैं कि कोई मिश्रण है, उसमें 20% क्या है, शराब है, और 80% क्या है, पानी है। और उसमें से बोल रहा है कि जो मिश्रण है कितना है, 4 लीटर मिश्रण में से 1 लीटर निकाला जाता है और उसमें 1 लीटर क्या भर दे रहा है, शराब मिला दे रहा है। तो बोला कि जो अब नया मिश्रण है उसमें शराब और पानी का अनुपात क्या होगा। तो मिश्रण कितना था, 4 लीटर, उसमें से शराब का मात्रा निकाले कितना, 0.8 लीटर, और वाटर पानी का भी मात्रा निकाल लिए, मिश्रण कितना है, 4 लीटर, 80% बोला कि पानी है। तो उसे जब सॉल्व किया तो कितना गया, 3.2 लीटर। अब बोल रहा है कि 1 लीटर, इसमें से क्या कर रहा है कि 1 लीटर मिश्रण निकाल ले रहे हैं। तो 1 लीटर मिश्रण निकालने के बाद शराब की मात्रा कितना आ जाएगा, तो 1 लीटर और उसमें से 20% शराब है। तो 1 लीटर गुना 20/100 सॉल्व किया तो कितना, 0.2 लीटर शराब क्या है निकाल लिए। तो पानी कितना निकलेगा, तो मेरा जो है मिश्रण में कितना निकाले, 1 लीटर, उसमें से पानी कितना है, 80%। तो 80% पानी को क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो कितना, 0.8 लीटर निकल गया। अब बोल रहा है कि अब जो है जब शराब भी निकल गया, पानी भी निकल गया, तो अब जो है शराब का मात्रा कितना हुआ। तो मेरा पहले शराब कितना था, 0.8, उसमें से 0.2 को निकाल दिए। साथ ही साथ बोला कि 1 लीटर शराब मिलाना है, तो उसे मिलाने के बाद कितना हो गया, 1.6 लीटर मेरा क्या है, अब जो है शराब बचा। उसके बाद क्या बोल रहा है कि पानी की मात्रा अब कितना होगा। पहले पानी का मात्रा कितना था, 3.2, उसमें से 0.8 जो है पानी का मात्रा क्या है, निकल जाएगा। तो कितना बचा, 2.4। तो बोल रहा है कि शराब और पानी का अनुपात कितना होगा। तो शराब और पानी का अनुपात कितना होगा, शराब मेरा कितना हो गया, 1.6, और पानी का मात्रा कितना हो गया, 2.4। तो दोनों का अनुपात निकाले तो क्या हो गया, 2:3 मेरा क्या हो गया, राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या बोला, कह रहा एक दुकानदार ने एक वस्तु 240 रुपये में खरीदी। तो सीपी कितना है, 240 रुपये, और उसे 300 में बेचा। एसपी कितना हो गया, 300 रुपये। कह रहा है कि उस वस्तु पर 25% अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो इससे प्रॉफिट निकाल लेते, कितना हो गया, 300 में बेचा, 240 में खरीदा, तो कितना हो गया, 60 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो प्रतिशत लाभ कितना हो गया, 60 गुना 100 और बटा में करें मूल 240, 4 बार में कट कर दिए, कितना हो गया, 25% क्या हो गया, प्रॉफिट। लेकिन बोला कि 25% का अधिक लाभ कमाना चाहता है, तो अधिक लाभ, तो नया प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 25 + 25 कितना, 50%। तो नया एसपी कितना हो जाएगा, सीपी कितना है, 240 गुना 150/100। सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, 360 रुपये मेरा क्या हो गया, आंसर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा एक पाइप को 12 घंटे में एक टंकी भरने के लिए डिजाइन किया गया और दूसरा पाइप उसी टंकी को 15 घंटे में भरता है। यदि दोनों पाइप एक साथ काम करें तो टंकी भरने में कितना समय लगे। तो 12 घंटा में भरता है तो उसको काम में बदलेंगे तो कितना हो गया, 1/12, और दूसरा 15 घंटा में भरता है उसे भी काम में बदल दीजिए तो 1/15। इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना गया, एलसीएम 60, 5 + 4 तो कितना गया, 9/60। इसे जब कट करेंगे 3, 20, और इसे जब समय में बदलेंगे तो कितना हो गया, 20/3, तो कितना गया, 6.2/3 मेरा क्या हो गया, घंटा। ये मेरा क्या हो गया, आंसर। अगला प्रश्न क्या बोला, कर एक व्यक्ति ने 16,000 में एक वस्तु खरीदी और उसे 20,000 में बेच दिया। तो सीपी कितना हो गया, 16,000,
और एसपी कितना हो गया 20,000। प्रॉफिट कितना हो गया 4,000 रुपया। कह रहा कि 800 रुपया और एक्स्ट्रा कमाना चाहता है, तो नया प्रॉफिट कितना हो गया 4,000 प्लस 800 कितना हो गया 4800 रुपये। 4800 रुपये क्या हो गया मेरा हो गया। तो नया एसपी कितना हो जाएगा, एसपी बराबर क्या आता है सीपी प्लस प्रॉफिट लाभ। तो सीपी कितना हो गया 16,000 और प्लस प्रॉफिट कितना है 4800, कितना है 48। इसे सॉल्व करें तो कितना हो गया 20,800 मेरा क्या हो गया आंसर। तो एक बार फिर देख लेते हैं प्रश्न में क्या दिया है, सीपी दिया है कितना 16,000, एसपी कितना दिया है 20,000, तो इससे प्रॉफिट कितना निकला 4,000। कैसे निकला, एसपी माइनस सीपी, मतलब जो मेरा विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा लाभ। तो लाभ कितना हो गया 4,000। अब बोला कि 800 रुपये अधिक लाभ कमाना चाहता है, तो पहले 4,000 का लाभ था, अब 800 और अधिक, तो कितना हो गया 4800 रुपये। तो बोला कि उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, तो नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो सीपी प्लस लाभ। तो सीपी पहले कितना था 16,000 और नया अभी लाभ कितना 4800, सॉल्व किया तो कितना 20,800, मेरा क्या हो गया राइट आंसर। अगला प्रश्न बोला कि एक व्यापारी ने 5% की छूट पर एक वस्तु 760 रुपये में बेची, यदि उसे छूट का दर 10% बढ़ा दिया जाए तो वही वस्तु किस मूल्य पर जो है बेची जाएगी। तो यहाँ क्या है एसपी दिया हुआ है कितना 760 रुपये दिया हुआ है और छूट कितना दिया हुआ है 5%, तो सीपी कितना हो जाएगा 760 गुना 100 बटे छूट 5% है, तो 100 में 5% घटा दें तो कितना 95, इसे कट करेंगे 19 बचे 95, 19 चौके 76, तो 40 और 8 पंचे 40, कितना हो गया 800 रुपये मेरा सीपी। बोला कि 10% छूट बढ़ा दें, छूट जब 10% बढ़ा देंगे तो बचेगा कितना 90% बचेगा। तो बोला कि विक्रय मूल्य कितना होता है, एसपी बराबर कितना जाएगा, सीपी मेरा 800 है, 800 और छूट देने के बाद कितना 90 बटे 100, इसे सॉल्व करें तो कितना हो गया 720 रुपया मेरा आंसर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, करा कि एक लंबरगिन 60 मीटर लंबा है और 25 मीटर चौड़ा एक बाग के चारों ओर क्या है घूमने के लिए 10 मिनट में समय लेती है, यदि वह अपनी गति को 25% बढ़ा देती तो उसी बाग के चारों ओर घूमने में कितना समय लगेगा। तो लंबाई दिया हुआ है कितना 60 मीटर, चौड़ाई भी दिया हुआ है कितना 25 मीटर, तो इससे क्या निकालना है पेरीमीटर, परिमाप निकालना है। तो परिमाप बराबर क्या आता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 170 मीटर। अब यहाँ से क्या निकाल देंगे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल दूरी कितना हो जाएगा 170 ही होगा, 170 बटे मेरा क्या हो जाएगा समय 10, तो कितना हो गया, इसे सॉल्व करने के बाद 17 मीटर प्रति मिनट। अब जो है करा 25% चाल बढ़ा दे, तो नया चाल कितना हो जाएगा, नया स्पीड 17 प्लस 17 गुना कितना 25% बढ़ा रहा है तो 125 बटे 100, ये मेरा क्या हो गया नया चाल। तो बोल रहा है कि उसी को घूमने में जो है उसी बाग को घूमने में जब 25% चाल बढ़ा देंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो टाइम बराबर क्या आता है दूरी बटे समय, दूरी कितना है 170 ही है और इधर क्या है दूरी बटे चाल जो है देंगे तो क्या मेरा निकलेगा समय। तो चाल कितना 17 गुना 125 और ये नीचे ऊपर चला जाएगा बटे में 100, इसे सॉल्व कर देंगे तो कितना 10 25 50 25 चौके 100 और 2 बार कितना हो गया 8 मिनट का टाइम लगेगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा करा कि एक प्रकार के कागज पर 80% के लाभ के साथ एक वस्तु बेची जाती है और वास्तविक मूल्य कितना है 600, तो वस्तु कितने रुपये में बेची जाएगी। तो सीपी दिया हुआ है कितना 600 रुपये और लाभ कितना है 80% है, तो यहाँ पे क्या है एसपी निकालना है, तो 600 रुपये सीपी कॉस्ट प्राइस गुना कितना 80% का लाभ करना है तो 180 बटे 100,
इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाए 1080 रुपये मेरा क्या आंसर। अगला प्रश्न क्या बोला कि x बराबर 1 दिया हुआ है, y बराबर कितना दिया है 2, तो मान किसका रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो x का मान कितना 1 का क्यूब, y का मान कितना है 2 का क्यूब। सॉल्व करेंगे तो 1 और 2 का क्यूब का मतलब 8, तो कितना हो गया 9 मेरा आंसर। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।